हेलो फ्रेंड्स, आप एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो आप जो है इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं खुद भी इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता हूं। मेरा नाम परेश सोलंकी है। मैं एक एक्सपोर्टर हूं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूं, जहां पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में पूरा सपोर्ट करता हूं एंड मेंटर करता हूं। एंड हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप यहां पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे से जुड़ के अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू एक्सपोर्ट इमिटेशन ज्वेलरी। सबसे पहले बात करते हैं इमिटेशन ज्वेलरी को क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, इमिटेशन ज्वेलरी जो है एक अच्छा प्रोडक्ट है एंड ज्यादातर ये प्रोडक्ट को लेडीज लोग यूज करते हैं एंड ये फैशन की प्रोडक्ट है, तो फैशन की प्रोडक्ट महंगी भी रहती है तो भी लोग खरीदते हैं। आज के दिन में दुनिया में लोगों को ब्यूटीफुल दिखना पसंद है एंड स्पेशली लेडीज लोगों को ब्यूटीफुल दिखना पसंद है, तो वो लोग जो है इमिटेशन ज्वेलरी पहनते हैं। एंड आज के दिन में सब चीजें मैचिंग पहनने का ट्रेंड है। मतलब जैसा कपड़ा है वैसे बैंगल्स वगैरह होने चाहिए, वैसे इयरिंग्स वगैरह होने चाहिए। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है इमिटेशन ज्वेलरी की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर अच्छी रहेगी, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं खुद भी इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता हूं एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आप इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कौन से स्टेप को फॉलो करना रहेगा। मैं खुद भी ये स्टेप को फॉलो करता हूं। तो सबसे पहले जो है आपको एक कंपनी बनाना पड़ेगा। आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। उसके बाद आपको उसका बैंक अकाउंट खोलना है, फिर आईईसी, आरसीएमसी एंड जीएसटी आपको लेना रहेगा। एंड पहली बार आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जो है एडी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये जो है एक्सपोर्ट में बेसिक प्रोफाइल एंड बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मार्केटिंग के लिए आपको एक वेबसाइट आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिटेशन ज्वेलरी का एचएस कोड क्या है। तो आगे के जो 4 डिजिट है वो मेनली 7117 जो है आते हैं। मतलब जनरली कोई भी इमिटेशन ज्वेलरी का एचएस कोड होगा तो वो 7117 से स्टार्ट होगा। हम इंडिया से इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट की बात करें तो $2.5 बिलियन का इमिटेशन ज्वेलरी जो है पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। एंड इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है वो 5 to 8% से बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज जहां पे इंडियन इमिटेशन ज्वेलरी की बहुत ही अच्छी डिमांड है। तो ये कंट्री के अंदर आप इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं भी ये कंट्रीज को इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता हूं। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट, सेकंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ कनाडा, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, 7 इटाली, 8 स्पेन, 9 फ्रांस, 10 सऊदी अरबिया। तो ये कंट्रीज के अंदर आप इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के कौन से सिटी या स्टेट से आपको इमिटेशन ज्वेलरी के सप्लायर मिलेंगे। तो फर्स्ट, गुजरात के राजकोट सिटी के अंदर अच्छा इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होता है, तो राजकोट से आप इमिटेशन ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप मुंबई से इमिटेशन ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप जयपुर से इमिटेशन ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप दिल्ली से इमिटेशन ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप कोलकाता से भी इमिटेशन ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। एंड अदर इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी इमिटेशन ज्वेलरी बनता है, तो जहां पे उसका स्पेशलिटी है वहां से आप परचेज करके आप इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इमिटेशन ज्वेलरी के सप्लायर आपको B2B वेबसाइट लाइक इंडिया मार्ट पे या एक्सपोर्टर इंडिया पे मिल जाएंगे। दूसरा, इसके सप्लायर फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट मार्केट का विजिट कर सकते हो। इन्हें बेस्ट आइडिया है, जब आप मार्केट का विजिट करते हो तो एक साथ में आपको 10, 15, 20 सप्लायर मिल जाते हैं। एंड इससे भी बढ़िया आइडिया है वो है एग्जीबिशन का विजिट कर सकते हो। यस, लोकल में इमिटेशन ज्वेलरी का जो एग्जीबिशन हो रहा है वहां पे आप विजिट करोगे, एक ही साथ में आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिटेशन ज्वेलरी के बायर कैसे फाइंड करना है। तो यहां पे अच्छी बात है कि आप स्मॉल क्वांटिटी में भी इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप जो है इंडिविजुअल बायर को भी आप फाइंड कर सकते हो, आप होलसेलर को भी फाइंड करके उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया वे है वो है एग्जीबिशन। यस, आप इमिटेशन ज्वेलरी के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना स्टॉल लगा सकते हो एंड आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बायर फाइंड कर सकते हो। एंड एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने के लिए हमको गवर्नमेंट जो है
सब्सिडी देता है। तो यहां पे आपको इमिटेशन ज्वेलरी के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है तो FIO भी आपको हेल्प करेगा एंड जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आप एग्जीबिशन में स्टॉल नहीं लगा सकते हो, तो जो आपका टारगेट मार्केट का एग्जीबिशन है उसे आप विजिट कर सकते हो एंड अपनी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो। एंड आप बोलोगे सर विजिट भी इतना नहीं कर सकते, इतना बजट नहीं है, तो आप जो है जो एग्जीबिशन हो रहा है उसका डायरेक्टरी मंगा सकते हो एंड डायरेक्टरी में जो बायर का लिस्ट है उसे आप कांटेक्ट करके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए मेरा काम है यहां पे आपको राइट इंफॉर्मेशन देना, जो चीज पॉसिबल है वो बताना। बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन जो भी चीजें है कि भाई कैसे काम हो सकता है, फिजिबिलिटी क्या है, वो चीज आपको बताना। नेक्स्ट, इमिटेशन ज्वेलरी के बायर आपको मिलेंगे सोशल मीडिया से। यस, मैं खुद भी सोशल मीडिया से इमिटेशन ज्वेलरी के बायर फाइंड करता हूं, जैसे कि लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से भी यहां पे जो है इमिटेशन ज्वेलरी के बायर मिलते हैं। नेक्स्ट, आप डायरेक्ट कंट्री में विजिट कर सकते हो। देखिए आपको दुबई में इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है या आपको सिंगापुर के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है, तो यहां से आप सिंगापुर जाइए। सिंगापुर में जो इमिटेशन ज्वेलरी का होलसेल मार्केट है वहां पे आप विजिट कीजिए एंड उसको अपना सैंपल दिखाइए एंड फिर बड़ा ऑर्डर लीजिए। एंड नेक्स्ट, आप मार्केट में कोई पेड डेटा वगैरह मिलता है तो उसका भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप गूगल का यूज करके भी बायर का लिस्ट निकाल सकते हो। आप एम्बेसी को भी मेल करके बायर का लिस्ट निकाल सकते हो। तो एक्सपोर्ट के अंदर बायर फाइंड करना आसान है, बायर का लिस्ट निकालना बहुत ही आसान है। तो बोलेगे सर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो है बायर को कन्विंस करना एडवांस पेमेंट पे। यस, बायर को कन्विंस करना आपको आना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग में बायर का लिस्ट तो मैं ही दे देता हूं, हम लोग फ्री में बायर का डेटा, बायर का लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बायर का लिस्ट तो आपको आसानी से मिल जाएगा, मैंने बायर को कन्विंस कैसे करना है, तो ये स्किल जो है आप लर्न कर सकते हो। आपको इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होना चाहिए, आप प्रोफेशनल होने चाहिए, आपको इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आना चाहिए, तब जाके जो है आप बायर को एडवांस पेमेंट पे कन्विंस कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें नहीं आती है तो आप जो है इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट टर्म के बारे में। तो इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट के अंदर पेमेंट टर्म क्या रहता है, तो इमिटेशन ज्वेलरी जो है बाय सी भी एक्सपोर्ट होता है एंड ज्यादातर मोस्टली कम क्वांटिटी होता है तो बाय एयर भी एक्सपोर्ट होता है। और बाय एयर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक दिन 2 दिन में ही वहां पे प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो यहां पे जनरली इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर जो है एडवांस में पेमेंट मिलता है और एडवांस में काम करना है। 100% एडवांस, 50% एडवांस, 50% बिफोर डिलीवरी, ये पेमेंट टर्म बेस्ट है। मैं खुद भी 50% एडवांस एंड 50% बिफोर डिलीवरी पूरा पैसा मिल जाएगा, उसके बाद ही हमारे गोडाउन, हमारे फैक्ट्री या हमारे ऑफिस से गुड्स निकलेगा। तो 50% एडवांस एंड 50% बिफोर डिलीवरी पेमेंट टर्म जो है यहां पे इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट में बेस्ट है। तो देखिए एक्सपोर्ट में यहां पे बायर को प्रोडक्ट चाहिए तो एडवांस में पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आईईसी, आरसीएमसी एंड जीएसटी आपको लगेगा, उसके बाद आपको आईडी कोड लगेगा। एंड जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, वैल्यूएशन के हिसाब से 50,000 से ज्यादा का गुड्स है तो आपको ईवे बिल लगेगा, उसके बाद शिपिंग बिल सीएचए फाइल करेगा, उसका टेस्टिंग रिपोर्ट बायर जो मांगेगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, तो आपको टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मांगा तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन लगेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा एंड वुडन बॉक्स में पैक किया है तो फुमिगेशन सर्टिफिकेट लगेगा एंड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एंड बायर को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगता है क्वालिटी का तो वो आपको देना रहेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इमिटेशन ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डीबीके एंड रोड टैप का भी बेनिफिट देती है। नेक्स्ट, इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर लॉजिस्टिक प्रोसेस कैसे रहेगा, तो मैं खुद भी इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बायर से एडवांस पैसा लेता हूं, पैसा आने के बाद मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता हूं, उसको भी एडवांस देता हूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी जो है वो एडवांस के बिना इतना काम नहीं करेगा। एक जान पहचान है, रेगुलर काम करवाते तो चलेगा, अदरवाइज मैन्युफैक्चरर भी यहां पे एडवांस में पैसा लेते हैं। तो मैं आगे से पैसा लेता हूं, मैन्युफैक्चरर को पेमेंट देता हूं, मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाना शुरू कर देता है। एंड अब यहां पे मुझे तय करना पड़ेगा बाय एयर एक्सपोर्ट करना है या बाय सी एक्सपोर्ट करना है। तो बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, कम क्वांटिटी में है तो बाय एयर होता है, बल्क क्वांटिटी में है या दूसरा भी सामान है। कई बार तो मेरा क्या होता है, मेरा एक बायर है वो बहुत सारी प्रोडक्ट मेरे से मंगवाता है, वो हैंडीक्राफ्ट भी मेरे से मंगवाता है, वो फर्नीचर्स भी मेरे से मंगवाता है, वो होम डेकोर प्रोडक्ट भी मेरे से मंगवाता है, उसके साथ वो इमिटेशन ज्वेलरी भी मांगता है। तो फिर वो जो है बाय सी में जाता है, क्योंकि कंट्री उसका भरता है तो उसमें फर्नीचर भी जाएगा, हैंडीक्राफ्ट भी जाएगा, कॉपर आर्टिकल भी जाएगा एंड साथ में
इमिटेशन ज्वेलरी भी जाएगा, वरना जनरली इमिटेशन ज्वेलरी का क्वांटिटी कम रहता है तो बाय एयर में एक्सपोर्ट होता है। एंड बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप LCL लेस देन कंटेनर लोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहां पे जैसे मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे दिया उसके हिसाब से एक्सपोर्ट का प्लानिंग करना है कि जनवरी 30 से पहले मुझे एक्सपोर्ट कर देना है, तो उससे पहले जो है मुझे पूरा प्लानिंग करना है। अगर बाय एयर एक्सपोर्ट करना है तो CHA को बोल के सारा वो बुकिंग करवाना है, बाय सी एक्सपोर्ट करना है तो CHA को बोल के वो भी पूरा बुकिंग करवाना है। बुकिंग सब हो जाता है, गुड्स यहां पे रेडी हो जाता है, अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरर से पैक करवाना है। एक्सपोर्ट में जनरली गुड्स को मैन्युफैक्चरर ही पैक करके देता है, तो पैक करके देगा, फिर मैं मार्किंग लेबलिंग करूंगा, फिर मैं जो है उसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। ICD या पोर्ट जाता है, वहां पे कस्टम क्लियरेंस होता है एंड शिपिंग लाइन को कंटेनर हैंडओवर हो जाता है। शिपिंग लाइन उसको शिप में लोड करती है और विदेश लेके जाती है। एंड बाय एयर एक्सपोर्ट में एयरलाइन हमारा जो बॉक्स है, पार्सल है, पैलेट है, उसको प्लेन में लोड करते हैं एंड विदेश लेके जाते हैं। तो इस हिसाब से इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक प्रोसेस होता है। एंड और भी आपको कोई क्वेरी है इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में तो यहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड आप कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका भी नाम यहां पे नीचे कमेंट कीजिए, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पूरा प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाई जाता है। एंड आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले लिया है एंड आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं पूरा लाइव में सपोर्ट करता हूं। मेरा और मेरी टीम का एवरीडे वर्किंग आवर्स में आपको सपोर्ट रहता है, तो आप हमारा एक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।